हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशन एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेंडुलम्स प्रॉब्लम्स के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करे हैं वो ऐप भी डाउनलोड करें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हेडिंग बना लो सबसे पहले, क्या? पेंडुलम प्रॉब्लम्स। पेंडुलम प्रॉब्लम्स समझते हैं क्या होते हैं। देखो, इन पेंडुलम प्रॉब्लम से हम क्या समझेंगे, हमारे पास दो पेंडुलम होंगे, कुछ इस टाइप से दो पेंडुलम लटके होंगे, एक पे चार्ज होगा पॉजिटिव, एक पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो क्या करना है हमें, दोनों में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इसकी कहानी हमें करनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होगा कहानी इसका। देखते हैं, मार्कर यहाँ तक आता है, यहाँ तक भी आता है, यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। केस फर्स्ट। देखो क्या है, मान लो ये हमारे पास दो पेंडुलम हैं, ये ऐसे दो पेंडुलम, ठीक। ये है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, इस पर भी कितना है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, या Q1 मान सकते हो, उसको Q2 मान सकते हो। इसका मास है m, इसका भी मास कितना है m। चलिए, कूलाम ने, ध्यान रखो, कूलाम ने एक बात कही थी कि चार्जेस का मास क्या होता है, दोनों का उसने बिल्कुल सेम लिया था। चार्जेस का मास उसने सेम लिया था, उसके बाद उसने स्टार्ट किया था। तो समझो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक हमारे पास चार्ज है जिसका मास m1, एक चार्ज है जिसका मास क्या है, इतना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ भी हमें दे रखी है, सपोज करो ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है L लेंथ दे रखी है। अच्छा समझो, अब खुद सोचो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे एकदम। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि सबसे पहला ये ऐसे रखे हुए थे, ये एक और ये एक, बिल्कुल इस टाइप से थे। मैंने क्या करा, इसको एक पॉजिटिव Q1 चार्ज दे दिया, इसको भी क्या करा मैंने, एक पॉजिटिव Q2 चार्ज दे दिया। जैसे ही मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों को चार्ज दी, ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कैसे? कुछ इस तरीके से अलग अलग हो गए। यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास बन चुका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब ये दोनों चार्जेस जो बिल्कुल पहले पास पास थे, क्यों पास पास थे, क्योंकि दोनों भैया न्यूट्रल थे, दोनों पे कोई भी चार्ज एक्सेस में नहीं था, इफेक्ट नहीं था किसी का भी। अब क्या करा, जैसे ही मैंने इन पे चार्जेस दे दिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हुई, दुश्मनी हुई, और ये दुश्मनी के कारण ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और एक पोजीशन पे आके क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी आ रही है। एक पोजीशन पर क्या बन रही है, हमारी स्टेबिलिटी आ रही है। देखो जरा आगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये दूरी मैंने मान ली सपोज करो r। अच्छा, केवल एक चार्ज पे कहानी कर लेते हैं। नीचे स्पेस के वेट की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, कितना, mg फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि ये एक रस्सी है, एक वायर है, तो इस पर एक क्या होगा, एक टेंशन भी लग रहा होगा, ठीक है। हमने मान लिया ये एंगल थीटा और ये भी एंगल सेम एंगल भी मान लिया थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम इस टाइप से देखते हैं, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इस t के कंपोनेंट कर दो, ये t है ना, थीटा के पास वाला क्या होगा, cos, तो ये कितना हो गया, t cos थीटा। ये कितना होगा, t sin थीटा। अब ध्यान से समझो, अगर ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर मेरे पास ये जो ये वाला चार्जेस है और ये वाला चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस किस में आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाले के, लेफ्ट वाला बराबर राइट वाले के। लगाओ, दोनों कंडीशन लगाते हैं इसमें। देखो जरा, Fe बराबर t sin थीटा, यहां से आगे Fe बराबर t sin थीटा, ठीक। और t cos थीटा बराबर mg भी आ गया, तो mg बराबर कितना आ गया, t cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। फिर से समझो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करा मैंने, फिर से समझते हैं एक बार इसको। मैंने क्या करा, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज ये था। पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। हमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन निकालनी है, दोनों में से किसी भी एक पर लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इस पर लगाया, ठीक है।
अब मैंने देखा इसकी वजह से इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दूर गया, तो Fe। क्यू चार्ज का मास m था तो नीचे कितना वेट लगेगा mg, क्योंकि एक वायर से अटैच है, वायर पे क्या रहेगा क्योंकि टेंशन, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, एक टी लग रहा होगा, ये थीटा तो वर्टिकली ये थीटा, तो देखो ये भी कितना होगा थीटा, तो टी के पास वाला, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना कॉस थीटा और दूर वाला कितना साइन थीटा। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा बराबर एफ ई, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ये हमने दो इक्वेशन बनाई, नोट करो पहले यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो या फिर चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं जरा चीज़ों को। अब हमने बोला यहाँ पर हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, एफ ई बराबर टी साइन थीटा, एम जी बराबर कितना आ रहा है हमारे पास टी कॉस थीटा। अब केवल इन दो इक्वेशंस को देखें तो केवल इन दो इक्वेशन से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए जरा कैसे, ये दो इक्वेशंस बस हमें पता होनी चाहिए। अब देखो एफ ई का फॉर्मूला लगा सकते हो, कितना होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी फर्स्ट बाई सेकेंड, ये अलग अलग पहले देख लेता हूँ, इज इक्वल टू टी साइन थीटा और एम जी इज इक्वल टू कितना टी कॉस थीटा। अब ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। अब देखो जरा क्या क्या इसमें वेरिएबल वो निकलवा सकता है, वो दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज निकलवा सकता है, Q1 निकलवा सकता है, Q2 निकलवा सकता है, मास तुमसे निकलवा सकता है, R तुमसे निकलवा सकता है, T निकलवा सकता है, थीटा निकलवा सकता है। कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तो हमारे पास क्या हो गए वेरिएबल हो गए। इक्वेशंस कितनी है 2, तो 2 क्या हैं इक्वेशंस। अब खेल समझो, अब वो क्वेश्चन वाला खेल क्या करेगा, इन 6 वेरिएबल में से कोई से भी 4 वेरिएबल तुम लोगों को दे देगा। क्या करेगा, कोई से भी 4 वेरिएबल दे देगा और 2 वेरिएबल निकलवाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन से कितने वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं हम, केवल 2 ही फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा हमेशा कितने वेरिएबल गिवन होंगे, तुम्हें 4 वेरिएबल गिवन होंगे और निकलवाएगा कितना, केवल 2 वेरिएबल निकलवाएगा। या तो वो Q1 निकलवा देगा, Q2 निकलवा देगा, M R थीटा और T, कुछ भी निकलवा सकता है। 4 वेरिएबल गिवन देगा, 2 निकलवा लेगा। प्रोसीजर अपना क्या है, बिल्कुल सिंपल। अब ये क्वेश्चन रट मत लेना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको रट लेंगे, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझो क्या कंसेप्ट लग रहा था और उसके बेसिस पर निकाल दो। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट करते हैं। देखो इसी में एक अगला टाइप, देखो जरा अगला टाइप देखते हैं। सब कुछ बिल्कुल सेम आएगा। देखो केस 2, केस 2 क्या दे रखा है हमें, दो हमारे पास पेंडुलम थे, कुछ इस टाइप से लटके हुए थे। ये इस टाइप से लटके हुए थे, दो पेंडुलम, दोनों का मास कितना था, ये L, ये भी कितना L। इस पर क्या करा हमने, प्लस Q1 चार्ज दे दिया, इस पर क्या करा हमने, माइनस का Q2 चार्ज दे दिया। तो देखो तुम्हें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। यानी कि ये दोनों सपोज करो ये पास पास आ गए। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं R दे रखा, या D मान लेते हैं, D दे रखा था, ठीक है ना। अच्छा दोनों पास पास आ गए, यहाँ पे कौन सा प्लस Q1, यहाँ पे कौन सा माइनस का Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी R, ये R दूरी पर आ गए। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में बन गए, इक्विलिब्रियम बन गए तो वही पुरानी कहानी। अच्छा ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये वायर था, एक में ही हम निकालते हैं, तो वायर में टेंशन कितना T, ठीक है, अच्छी बात है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसकी वजह से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना, वही पुराना घिस्सा पेटा, कितना Fe, ठीक है, अच्छी बात है।
कुछ इस तरीके से बनाओ। नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये t है, ये t था, तो थीटा के पास वाला कितना, t cos थीटा, और थीटा से दूर वाला कितना, t sin थीटा। प्रोसीजर वही सिंपल सा, सब कुछ अगर इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा बराबर किसके होगा, Fe के होगा। t cos थीटा बराबर किसके होगा, mg के होगा। देखो बिल्कुल यही वाली प्रोसीजर आएगी। देखो t sin थीटा बराबर Fe, t sin थीटा बराबर Fe, t cos थीटा बराबर mg, t cos थीटा बराबर mg। क्लियर है, कहानी है वही पुरानी पूरी। तो क्या है, पेंडुलम में हमारे पास दो ही टाइप्स होते हैं बस, या तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे देगा, या फिर क्या करेगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज दे देगा, दूसरे पे क्या दे देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। पेंडुलम्स में यही हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगले लेक्चर में मैं कुछ थ्योरी के पोर्शंस कराऊंगा, जैसे कि कूलाम लॉ अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, तो अब हम निकालने जाएंगे उसकी वेक्टर फॉर्म, फिर निकालेंगे जब दोनों चार्जेस को किसी ना किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं तब क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।